हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है। आपका एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सामने थे। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, हमें क्या बताया है पहले क्वेश्चन में कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है ना गाइस। यानी एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई बताइए 800 मीटर है और 78 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो चल रही है। चलो जी, वह रेलगाड़ी एक सुरंग को ठीक 1 मिनट में पार कर लेती है, ठीक है ना। तो सुरंग की लंबाई बतानी कि सुरंग की लंबाई कितनी है। तो देखिए गाइस, जब कोई भी ट्रेन किसी सुरंग, किसी पुल, ठीक है, किसी ब्रिज को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस उस जो दूसरी चीज है यानी सुरंग है, प्लेटफॉर्म है या ब्रिज है, उसकी लंबाई को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो हमें यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी दी है गाइस, 800, ठीक है ना। चले जी, और सुरंग की लंबाई निकालनी है, तो मैंने सुरंग की लंबाई को मान लिया क्या, ए, ठीक है ना। चलिए जी, और जी गाइस, किस स्पीड से चल रही है ट्रेन, 78 किलोमीटर पर घंटा, तो 78 है। अब चूंकि ये किलोमीटर पर घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मुझे क्या करना पड़ेगा, गुणा, ठीक है ना गाइस। तो ये क्या थी, मेरी पास दूरी थी और ये है चाल। तो दूरी बटे चाल क्या होता है गाइस, समय। और समय कितना लग रहा है मुझे पार करने में, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितना होता है गाइस, 60 सेकेंड। यानी गाइस हम क्या जानते हैं, समय बराबर क्या है, होता है दूरी बटे में चाल, ठीक है ना। या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो मैंने यहाँ पे समय निकाला, ठीक है ना। तो दूरी बटे चाल, दूरी ये आ गई, चाल ये रख दी मैंने, ठीक है ना। तो बस यहाँ से निकालो जरा, कितना आएगा, 18 से जरा 6 तिया 18, 6 से काटेंगे गाइस तो कितना, 13 बार जाएगा, ठीक है। अब ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो कितना बनेगा, 800 प्लस ए, मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से। अब ये कितना होगा इस, 13 पंजे 65, और इस 65 की गुणा कहाँ करेंगे हम, इस 60 से, ठीक है ना। तो जरा कर दो, 60 गुणा 65, तो बस अभी 3 से कट जाएगा, 3 ही कम 3, और 3 से काटा 20, 60 को 20 बार, ठीक है ना, कि 3 दूनी 6 यानी 20। चलो क्लियर, तो जरा करो गुणा, कितना हो जाएगा, 65 दूनी 130 यानी 1300, ठीक है। 800 प्लस ए, अब ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, इस 800 को इधर ले जाके माइनस कर दो, तो 1300 माइनस 800, तो कितना निकल कर आएगा इस, 500 मीटर। यानी उस सुरंग की लंबाई कितनी थी गाइस, 500 मीटर की। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। समझ में आया ना गाइस। बस हमें देखिए गाइस क्या करना है, हमें बस अपना एक ये फॉर्मूला जो है याद रखना होगा, ठीक है ना, कि क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय निकालेंगे तो दूरी बटे चाल, ठीक है ना, और चाल निकालेंगे तो दूरी बटे समय, ठीक है ना गाइस। समझ में आया, बस उसके हिसाब से हमें चलना है, ठीक है ना। चलिए, और इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली थी कि जब ट्रेन जो है किसी सुरंग को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, या किसी ब्रिज यानी पुल को पार करे, तो ट्रेन की लंबाई प्लस उस की लंबाई को भी जोड़ लेते हैं जो जिसको वो पार कर रही है, ठीक है ना। चलिए अगला भी एकदम देखिए, क्या कहा हमसे कि एक वर्ग की भुजा का जो माप है करते समय 2% की गलती हो गई, यानी 2% का नुकसान हो गया हमें, ठीक है ना। चलिए जी, तो वो पूछना चाह रहा है, तो बताइए कि वर्ग के क्षेत्रफल पर कुल कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा ये हमसे। तो देखिए गाइस, कितना परसेंट की गलती हो रही है, 2%, ठीक है ना। तो चलो जी, गलती हुई ना तो लो माइनस लिख दिया मैंने, ठीक है ना। हाँ चलो जी, 2% की गलती ना, तो 2 हो गया ये, प्लस
फिर 2, ठीक है ना, और 2 गुना 2 बटे में कितना हो गया 100। तो कितना हो गया 2 और 2 4 प्लस 2 दूनी 4, और 4 को जो 100 से भाग करेंगे तो गाइस कितना आ जाएगा 0.04 प्लस 4, ये तो कितना हो जाएगा गाइस 4.04%। यानी टोटल क्षेत्रफल में कितने परसेंट का नुकसान हो गया 4.04। यानी ऑप्शन कौन सा बन जाएगा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। अब कहोगे सर जी 2 बार ही क्यों जोड़ा ये, तो 2 बार इसलिए क्या है क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल ही तो है, तो क्षेत्रफल जो है कि कितनी यूनिट है मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, तो इसलिए 2 बार लिया, ठीक है ना। अगला देखते हम, देखिए क्या कह रहा है हमसे कि 9 एवं 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो किससे हुआ कि जो कि 9 से पूर्णतः क्या भाज्य है परंतु 3 से भाज्य नहीं है, ठीक है ना। मतलब 9 से तो भाज्य है बट 3 से भाज्य नहीं है, ठीक है ना, समझ में आया ना गाइस। चलिए अब 9 से भाज्य चाहिए हमें, तो 9 और 63 के बीच में, तो देखिए गाइस कितना लिखेंगे 9 है तो 9 को तो छोड़ ही दो, ठीक है ना, या एक काम को लिख लेते हैं 9 है फिर 18 फिर 27 फिर कितना हो जाएगा 36 और जी फिर कितना हो जाएगा 45 फिर 54 और फिर 63, ठीक है ना। अब 9 और 63 के बीच में पूछा था तो 9 को हटा दो 63 को हटा दो तो बच यही तो बचेंगी। लेकिन एक चीज जो समझने वाली बात थी गाइस यहाँ पर क्या कि वो कह रहा है 9 से तो पूर्णतः भाज्य है परंतु 3 से भाज्य नहीं है, ठीक है ना, मतलब 3 से नहीं कटनी चाहिए। क्या कोई संख्या ऐसी हो सकती है कि जो 9 से तो कट रही हो बट 3 से ना कट रही हो? क्यों? क्योंकि 9 के पहाड़े जो 3 के पहाड़े में 9 जरूर आएगा, ठीक है ना, समझ में आया ना गाइस, बट 9 के पहाड़े में 3 नहीं आएगा। क्लियर है। तो ऐसी तो कोई सी भी संख्या नहीं मिलेगी जो 3 से ना कट रही हो। क्या कोई ऐसी संख्या आपको दिखाई दे रही है इसमें गाइस 18 27 36 45 54 में कोई ऐसी संख्या जो 3 से ना कट रही हो? सब कटेंगी। क्यों? तो यही सारी संख्या 9 से कटने वाली है, तो जो 9 से कटेगी वो 3 से अवश्य कटेगी, ठीक है ना। बट ये जरूरी नहीं होता जो 3 से कटेगी वो 9 से कटे, ठीक है ना। तो ऐसी कितनी संख्या है फिर 0, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। देखिए गाइस कभी कभी जो है एग्जामिनर आपके दिमाग से खेल जाता है बहुत, ठीक है ना, क्या क्या सोच रहे हो, ठीक है ना, जो कि क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है ना, एग्जामिनर आपके दिमाग से खेल गए यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली जो है 160 मीटर लंबी ट्रेन को एक विद्युत खंबे को पार करने में कितना समय लगता है, ये हमसे पूछा है। तो भाई गाइस यहाँ पे क्या हमें समय तो निकालना है, और समय क्या होता है गाइस दूरी बटे में चाल। क्लियर। तो बस 160 मीटर लंबी ट्रेन थी। और गाइज हमें यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है क्या कि जब ट्रेन किसी विद्युत के खंबे को या किसी पर्सन को पार करती है तो डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की होती है, ठीक है ना। तो ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है 160, ठीक है ना। चलिए 72 किलोमीटर पर घंटा है, किलोमीटर पर घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बस सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा 18 चौक 72, ठीक है ना। तो बस कितना हो जाएगा ये 160 बटे में 5 चौक का 20, 0 से 0 खत्म, तो 2 से काटोगे कितना गाइस 8, यानी 8 सेकंड में वो उस खंबे को पार कर देगी, ठीक है ना गाइस। यानी ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई गाइस। बस हमें एक चीज यहाँ पर जो समझने वाली थी वो यही है कि जब ट्रेन जो है किसी पुल को या किसी सुरंग को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस जिसको वो पार कर रही है उसकी लंबाई, यानी खंबा सॉरी पुल सुरंग और प्लेटफॉर्म
की लंबाई को जोड़ लेते हैं। बट जब ट्रेन जो है किसी खंबे को पार करती है, किसी इंसान को यानी पर्सन को पार करती है, ठीक है, व्यक्ति को पार करती है, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई होती है। क्लियर? समझ में आया ना गाइस इतना? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि ए जो है किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। लो जी, ए 18 दिन में कर सकता है। उसने जो है 12 दिन काम किया, ठीक है ना, और शेष काम जो है बी ने 8 दिन में पूरा किया। तो देखिए गाइस, एक चीज समझिए, क्या अगर ए जो है 18 दिन में काम कर सकता है, तो 12 दिन में उसने कितना काम करा होगा ए ने? तो ए का जो है 12 दिन का काम निकालो, तो 12/18 हो जाएगा, यानी 18 दिन का काम था, 12 दिन उसने करा। तो कितना काम कर दिया जरा देखो गाइस, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी यहां से समझ में आया 3 काम था 2 हो गया, तो बचा कितना? 1 काम। अब ये 1 काम जो बच गया, यानी 1/3 काम जो बच गया, ये बी ने करा है कितने दिनों में? 8 दिनों में। तो ये बी, ठीक है ना गाइस, यानी बी जो है 1/3 काम करेगा कितने दिनों में गाइस? 8 दिनों में। तो बी जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3 की गुणा इधर कर दो, तो 8 तिया कितना हो जाएगा गाइस? 24, यानी बी पूरा काम करेगा 24 दिनों में। तो बस उसने ये तो पूछा था हमसे कि बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था, तो कितने दिनों में करेगा पूरा गाइस वो? 24 दिनों में, यानी ऑप्शन, ठीक है, बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आया है गाइस इतनी चीज? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं मन में किसी तरीके का? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कह रहा है हमसे कि एक वस्तु का अंकित मूल्य बताया है 900 रुपए, यानी उस वस्तु का जो प्रिंट रेट है वो कितना है? 900। चलो जी ठीक है, ये 900 रुपए की वो वस्तु है। वो कह रहा है कि 20% और 10% के दो क्रमागत छूट के साथ वो मिलती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी वो वस्तु बिकी कितने की फिर वो? तो जरा देखो, 20% की छूट का मतलब कितना हो जाएगा? 80/100। दूसरा, 10% की छूट का मतलब कितना हो जाता है? 90/100। क्लियर? जरा सॉल्व करो, 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, और 2 जीरो से ये दोनों जीरो खत्म, तो कितना बच गया? 9 × 8 × 9, ये तो बनेगा 9 × 8 = 72, 72 × 9 कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 × 7 = 63 और 1 64। तो वो वस्तु कितने रुपए की बिकी फिर वो? 648 रुपए की, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना तुझी? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि एक व्यक्ति है जो अपनी मासिक आय का कुछ भाग जो है खर्च करता है, ठीक है, मान लिया, और बाकी वो बचत करता है, ठीक है ना। तो बताया हमें उसके व्यय और बचत का जो अनुपात है वो 61:7 है, यानी व्यय मतलब एक्सपेंडिचर यानी खर्चा उसका, और बचत मतलब उसकी सेविंग। तो 61:6 है, ठीक है ना। तो गाइस एक चीज जानते हम क्या, जो इनकम बनती है वो कैसे बनती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग करके, ठीक है ना। मतलब खर्चा और बचत मिला अगर जोड़ दें तो उसकी इनकम बन जाएगी। तो इनकम कितनी होगी? 61 रुपए खर्च करे, 6 रुपए बचाए, तो टोटल कमाए कितने फिर उसने? 67 रुपए। तो 67 रुपए किस बात को बता रहा? यानी उसकी आय थी ये, ठीक है ना। और वो कह रहा है यदि उसकी मासिक आय 8710 रुपए हो, और हमारे हिसाब से कितनी है गाइस? 67 रुपए। तो 67 बराबर कितना हो गया गाइस? 8710, ठीक है। वो तो वो पूछा उसकी मासिक बचत की राशि कितनी, मासिक बचत कितनी थी? 6 थी ना, तो 6 की वैल्यू निकाल दो। तो एक बराबर कितने के हो गया? 8710 बटे में 67, मल्टीप्लाई कर दो गाइस 6 से,
क्यों? क्योंकि इसकी बचत निकालनी थी। तो जरा देखो गाइस कितनी बार कटेगा ये, कितनी बार कट रहा है गाइस? तो ये कटेगा कितना कि 67 ही कम 67 और 67 ही कम 67, बचा कितना गाइस? 20, यानी 201। तो 67 पिया कितने होते गाइस? 201। तो ये हो गया 0। बस इस 130 की मल्टीप्लाई कर दो कितने से गाइस? 6 से। तो कितना हो जाएगा? 130 गुणा 6 का मतलब 0 और 13 छंग 78, यानी 780। ठीक है ना? यानी उसकी जो बचत थी वो कितनी हो गई? 780 रुपए की। क्लियर है ना? समझ में आया तो चीज गाइस? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है पर 5% की छूट देकर 950 रुपए की है। ठीक है ना? 5% की छूट देने के बाद में वो कितने की है? 950 रुपए की। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है ये हमसे पूछा गया। तो चला देखो गाइस, अगर वो 950 रुपए की बेच रहा, कब? 5% की छूट, तो यानी कितने की बेच रहा होगा वो? 95% की। ठीक है ना? तो बस, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 950 बटे में 95। और चूंकि निकालना क्या? वस्तु का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य क्या था? 100%। तो बस 100% की वैल्यू निकाल दो, कितना हो जाएगा कि 950 बटे में 95 मल्टीप्लाई 100, यानी 95 से 95 खत्म, तो बचा कितना गाइस? 1 0 ये और 3 ये, 2 ये, तो टोटल 1000 रुपए। यानी उसका जो एमआरपी थी वो कितनी है? 1000 रुपए। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आया गाइस इतनी चीज? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं। चलो जी मान लिया। आगे क्या कह रहा है कि उनमें से 25% तो चश्मा लगाने वाले हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? चलो तो जरा देखो गाइस, अगर 1400 छात्र हैं, 25% चश्मा लगाने वाले हैं, तो टोटल कितने हैं फिर? 2 जीरो से तो 2 जीरो। जरा देखो जरा, 25 चौका 100 का जीरो हासिल 10, 25 ही कम 25 और 10 35, यानी 350। 350 छात्र हैं जो चश्मा लगाते हैं, जिसमें से लड़के भी हैं लड़कियां भी। आगे क्या कह रहा है कि अगर चश्मा लगाने वालों में 2/7 क्या है? लड़के हैं। ठीक है ना? अगर मैं कहूं कि बॉयस हैं 2/7, मतलब कहने का समझेगा इसे कि टोटल 7 थे, इसमें से 2 लड़के हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी फिर? तो गर्ल्स हो जाएंगी 5/7। क्यों? क्योंकि इसका अंतर कर देते हैं। ठीक है ना? 7 में से 2 गए 5, तो 5/7 क्या है? गर्ल्स है। तो बस उसने यही तो पूछा हमसे कि स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। तो जरा लड़कियां निकाल दो, कितना हो जाएगा गाइस? इस 350 का 5/7 निकालो, तो जरा कितना हो जाएगा? 7 और 7 पंजे 35, यानी 50। इस 50 की गुणा कर दो 5 से, तो कितना हो जाएगा गाइस? 0 और 5 पंजे 25, यानी 250। ठीक है ना? यानी कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन गाइस हमसे। कि एक आदमी है जो कि धारा की प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना? चलिए जी, और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर पर घंटा की औसत गति से नौका चला सकता है। ठीक है ना? समझ में आएगा इस? तो स्थिर जल में नौका की चाल जो है चलाने के लिए गति कितनी होगी हमसे? देखिए गाइस, हम एक चीज जानते हैं क्या, कि जब आदमी धारा के प्रतिकूल जाता है, ठीक है ना, तो धारा के प्रतिकूल का मतलब जानते हो गाइस? धारा के विपरीत दिशा में। तो क्या होता है देखिए गाइस, तो जो चाल होती है वो क्या हो जाती है? माइनस।
यानी तो देखो आदमी को मैंने मान लिखा बी माइनस डब्ल्यू, ठीक है ना, वाई, और ये हो गया वाटर यानी मतलब धारा की दिशा में, ठीक है ना। तो विपरीत जा रहा है तो कितनी स्पीड है, 12, ठीक है ना। और जब उसकी दिशा में जाएगा वो, तो दिशा में तो जो पानी भी उसी दिशा में और व्यक्ति भी उसी दिशा में, तो चाल बढ़ेगी ना, ठीक है ना। तो कितना है, यानी b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी है गाइस, 18, ठीक है ना। तो बस उसने पूछा था कि स्थिर जल में नौका चलाने की गति क्या है, तो नौका मतलब b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, यानी b। जरा देखो गाइस कितना आएगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ू तो w से w खत्म, b और b, 2b, 18 और 15 कितना होगा गाइस, 30, बस 30 को भाग दे दो 2 से, कितना आएगा, 15, यानी b की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई गाइस निकल के, 15 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना। चीज समझ में आई ना गाइस, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस, समझ में आ रहा है। चलिए देख गाइस, क्वेश्चन ये मत समझना कि दो दो लाइन में या तीन तीन लाइन में हो रहे हैं, तो क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन की जो क्वेश्चन का जो इजी होना बनता है गाइस आपकी क्वेश्चन को जो है समझने के ऊपर, यानी अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गए तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, और अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो इजी क्वेश्चन भी आपको हार्ड लगने लगेगा, ठीक है ना। जैसे यही क्वेश्चन था गाइस, देखिए कितने स्टेप, मात्र 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि प्रतिकूल जाने पर चाल जुड़ती है या घटती है, ठीक है ना, तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। समझ में आई ना गाइस, यानी अगर हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही है तो क्वेश्चन इजी हो जाता है बहुत, ठीक है ना। और उसी को ही हमें क्या है, करना होता है, ठीक है। और वो कैसा होगा गाइस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। समझ में आएगा गाइस। आप कहोगे सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो गाइस आप अपना जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपना प्रीवियस ईयर लगाएं, ठीक है ना। समझ में आया ना गाइस। चल अगला देखते हैं, हम क्या बताया गाइस हमसे कि 3249 का वर्गमूल कितना है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना गाइस। यानी 3249 का वर्गमूल, तो जरा देखो गाइस कैसे निकालेंगे हम, कि 3249, ठीक है ना। अब चूंकि वर्गमूल निकालना है तो जरा देखो गाइस कैसे करेंगे, कि दो दो के पेयर बना लो, ठीक है। अब सबसे पहले देखो 32 किस स्क्वायर में आता है, तो 32 मुझे पता है गाइस क्या, 5 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 25, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, तो इसके बीच में ही है, तो हमेशा क्या करते हैं गाइस, संख्या छोटी वाली लेते हैं, यानी पहला जो डिजिट मिली वो 5, तो ये 36 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब हमें देखना कि इससे अगली संख्या क्या चाहिए जो इसको स्क्वायर बना दे। अब देखो गाइस यहाँ पर क्या है, 9 है, अब 9 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 3 के स्क्वायर में, या फिर बनता है 7 के स्क्वायर में, ठीक है ना। 749 या तो 9 इसमें आता है, या 3 या 9 इसमें बनता है। तो गाइस या तो मेरे पास बनेगा 53 का या बनेगा 57 का। अब ये कैसे कंफर्म हो कि 53 का है या 57 का, क्यों, क्योंकि देखो गाइस कैसे करेंगे, तो पहली डिजिट क्या मिली थी मुझे, 5 मिली थी ना, तो 5 से जस्ट अगली संख्या लो यानी 6, तो कितना हो जाएगा, 30। अब ये 30 देखनी है गाइस हमें क्या, कि ये जो मतलब 32 है वो 30 से छोटी है या बड़ी है, बड़ी है ना, अगर बड़ी है तो आंसर कौन से आ जाएगा, बड़ा वाला, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, 57, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना, तो जी चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस, कि एक व्यक्ति है जो अपनी सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना था, कि हमसे पूछा गया है, ठीक है ना गाइस। तो जरा देखिए गाइस कैसे करेंगे, तो चाल दी है, ठीक है ना। चाल कैसे गाइस, यानी पहले उसकी चाल क्या थी, 5, अब कितनी हो गई, 4, ठीक है। समझ में आया ना गाइस, यानी चाल पहले कितनी 5, अब हो गई 4,
और हम एक चीज और जानते हैं गाइस, क्या, कि जो चाल होता है वो समय का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जब चाल 5 से 4 हो गई तो समय क्या हो जाएगा गाइस, 4 से 5। यानी समय कितना ज्यादा लग रहा है उसे, हमारे हिसाब से 1, और वो बता रहा है कितने मिनट देरी से, 15 मिनट। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 5। ठीक है ना। तो बस उसने हमसे पूछा क्या है, ये देख लो बस। ठीक है ना गाइस। तो हमें क्या बताया कि उसके द्वारा जो लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है गाइस, 4 है ना। तो बस 4 की वैल्यू निकाल दो। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 4 मतलब 60 मिनट। अब 60 मिनट का मतलब कितना होता है गाइस, 1 घंटा। यानी कितना टाइम आएगा गाइस, 1 घंटा। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। समझ में आया ना गाइस। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे, कि एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे भर सकते हैं। यानी ए और बी जो है एक खाली टैंक को 10 घंटे भर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया। ठीक गाइस, 10 घंटे तक ए और बी भर सकते हैं और उन्होंने काम कितने घंटे तक करा है, केवल 4 घंटे तक। ठीक है ना। तो जरा देखो, तो कितना काम हो गया होगा गाइस, 4/10। ए और बी के द्वारा 4 घंटे में कितना काम हो गया, 4/10, मतलब 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। यानी कहने का मतलब यह है 2/5। ठीक है ना। यानी 5 काम था, 2 हो गया। ठीक है ना, 5 काम था, 2 हो गया, तो बचा कितना गाइस, 3/5 काम। अब ये 3/5 काम करा किसने, क्यों, क्योंकि बीतों को बंद कर दिया। तो काम किसने करा, फिर ए ने। तो ए ने जो है कार्य अंत तक जारी रखा। ठीक है, और टैंक भरने में कुल कितने घंटे लगे गाइस, 13 घंटे लगे। चलो जी, जब 13 घंटे लगे, ठीक है ना, और ए ने जो है, ए और बी ने शुरू में 4 घंटे करा, तो आगे जो काम करा होगा ए ने वो सिर्फ 9 घंटे करा होगा। ठीक है ना। तो जरा देखो, ए अगर बचा हुआ काम 9 घंटे में करेगा तो पूरा काम कितना करता अकेला, तो 3 × 3 = 3 × 3 = 9। बस 5 की गुणा इधर करी तो कितना हो गया गाइस, ए की वैल्यू 15। यानी ए जो है अकेला उस टैंक को 15 घंटे भरता। तो जरा बस यहाँ रख लो इसे। ठीक है ना। अब हमें यहाँ क्या पता चला गाइस, कि बस हमसे पूछा क्या था कि ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो कितना समय लग रहा है गाइस, 15 घंटे। यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बोला गाइस हमसे, कि एक तांबे की तार को जो है मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। ठीक है, मान लिया, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 121 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, किसका है, वर्ग का। ठीक है ना। तो जब वर्ग का है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, वर्ग जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और वो कितना बताया गाइस, 121। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकल कर आई गाइस, 11। ठीक है, यानी भुजा उसकी कितनी निकल कर आई, 11। अब वो कह रहा था कि यदि इसी तार को मोड़कर एक व्रत बनाया जाता है। ठीक है ना, जब इस तार को एक व्रत में ढाला जा रहा है तो दोनों के जो गाइस होते हैं, मतलब वर्ग में था पहले तार, अब उसको मोड़कर क्या बना जा रहा है, व्रत। तो इनके जो परिमाप होंगे वो क्या होंगे, दोनों के बराबर होंगे। तो बस, तो कैसे रखो गाइस, इनके परिमाप बराबर रखो। तो वर्ग परिमाप बराबर होता है गाइस किसका, व्रत परिमाप। ठीक है ना, व्रत परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है गाइस, 4a। और व्रत का क्या होता है गाइस, 2πr। ठीक है ना। अब a की वैल्यू कैसा है, a की वैल्यू कितनी थी, 11। तो बस यहाँ रख दो, 4 × 11 बराबर 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी है गाइस, 22/7 गुणा r।
तो जरा देखो गाइस कितने कटेंगे, 22 दूनी 44, तो ये 11 चौक 44 पूरा पूरा कट गया। आर की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 7, है ना। यानी जो त्रिज्या थी उसकी वृत्त की वो कितनी निकल कर आ गई, 7। तो हमसे पूछा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखो गाइस कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बस रख दो। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की कितनी है, 7, क्योंकि आर 7 निकाल ली थी, 7 × 7, तो बस करो सॉल्व, 7 से 7 खत्म। और तो 22 कितना होता है गाइस, 154, ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि संख्या दी है हमें 428693 745 में 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर पूछा, क्या हुआ। तो जरा देखो, 428693 745 में 9 और 5 का स्थानीय मान तो पूछा। तो देखिए गाइस स्थानीय मान कैसे निकलता है, हमसे पूछा 9, 9 लिखो, ठीक है ना। और 9 के बाद में उतने जीरो लगा दो जितनी डिजिट बच गई है पीछे को, ठीक है ना। तो कितनी डिजिट है, 4, तो 4 डिजिट, 4 जीरो लगा दो। फिर उसके बाद कह रहा है 5 का, तो 5 लिखो, ठीक है ना। और 5 के बाद में कोई डिजिट है नहीं है, तो बस 5 का 5 लिख दिया। और चूंकि अंतर पूछा था तो बस इसको घटा दो। तो जरा देखो कितना बनेगा गाइस हमारे पास, 10 में से 5 गए 5, यहाँ क्या रह जाएगा गाइस 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, और यहाँ क्या रहेगा गाइस 8। कितना आ गया गाइस आंसर, 8 ट्रिपल नाइन 5। कहाँ है हमारे पास गाइस, 8 ट्रिपल नाइन 5, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना गाइस इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे कि निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे। आवर्ती दशमलव मतलब दशमलव रिपीट नहीं करना, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या कौन सी जो पूरी पूरी कट रही है इनमें से, मतलब 4 ऑप्शन है हमारे पास। अब इन 4 ऑप्शन में ये देखना कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पूरा पूरा एक साथ कट जाएगा, ठीक है ना। तो जरा देखो गाइस, अगर मैं इसको देखूं 8/56 को, तो जरा 8 से काटे तो 8 एकम 8, कितना बनेगा गाइस, 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56, यानी 1/7, ठीक है ना। अब 1/7 जब इसे मैं सॉल्व करूं तो गाइस कितना बनेगा ये, 7 एकम 7, यानी जीरो लगा के पॉइंट लगा के एक बार जाएगा, ठीक है। 3 7 चौक 28, बचा कितना 2, फिर 7 दूनी 14, ठीक है ना। बचा 6 7 अट्ठे 56, मतलब रिपीट होती चली जा रही है, ठीक है ना। पूरी तो नहीं कट रही वैल्यू, तो बस इसको यहीं छोड़ दो फिर अभी, तो यानी ये तो होनी ही नहीं हमारे पास। उषा देखो गाइस 6 से, 6 से 56 कट रहा है, ये तो 3, और ये कितना रह गया आपका 28। ये तो पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, क्योंकि वैसे ही पूरी नहीं कट रही वैल्यू। और देखो भाई जरा, 4 से काटो, 4 एकम 4 और 14 चौका 56, 1/14, ठीक है ना गाइस। 1/14 पूरी चली जाएगी, ये भी पूरी नहीं जाएगी, ठीक है ना। 1/14, तो बचा क्या, 7/56। इसे भी देखते, 7 एकम 7, 7 यानी 1/8, यानी 1/8 किसकी वैल्यू होती है गाइस, 0.125, ठीक है ना। समझ में आएगा गाइस, यानी जब इसे मैं भाग दूंगा तो 8 एकम 8, बचेगा कितना 2,
20, 8 दूनी 16 बचा 4, तो 8 पंजे 40, यानी ये पूरी पूरी कट गई। तो कौन सी आवर्ती दशमलव नहीं देगी, यानी ऑप्शन डी वाली, यानी 7/56 जो है इसका क्या होगा, आवर्ती दशमलव नहीं देगी, यानी मतलब 7/56 इसका क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर। ठीक है, सीधी सीधी सी बात समझो क्या, कि आवर्ती दशमलव वो संख्या नहीं देगी जो पूरी पूरी कट रही होगी, ठीक है ना, और जो नहीं कट रही होने की वो यानी मतलब दशमलव के बाद संख्या रिपीट कर रही होगी। क्लियर है, समझ में आया ना कुछ? चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस, कि निम्न हल करें, ठीक है ना, निम्न को हल करें। चल कैसे, देखिए क्या दिया हमें, कि 22 माइनस 1/4 ब्रैकेट -5 माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस के 48 भाग माइनस के 16। तो जरा देखो, यानी ये 22 दिया है और ये 1/4, ठीक है ना, फिर है माइनस के 5 माइनस के और ये 48, ठीक है ना, और भाग दिया है माइनस के 16, ठीक है। तो जरा देखो गाइस, इस माइनस के 16 को जब 48 से भाग देंगे तो 16 के 48, 3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस के 5 माइनस के 3, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया गाइस, माइनस के 8 और गुणा है 1/4, ठीक है ना, जरा काटो, 4 दूनी 8 माइनस के 2, बस तो फिर 22 माइनस के 2 और ये है माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, तो 22 और 2 कितने हो गए, 24, यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना गाइस, इतनी चीज क्लियर है। चल अगला देखिए हम, देखिए देखिए क्या बताया हमसे, कि दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना दिया है, 46। दो चचेरे भाई हैं, मैंने बोल दिया एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, और दोनों की आयु का योग कितना बताया था, इस 46 है, ठीक है। आगे क्या कह रहा हमसे, कि 8 साल पहले जो है बड़े भाई की जो आयु है वो छोटे भाई की आयु से क्या थी, 2 गुनी थी, ठीक है ना, 2 गुनी थी कब, चलो जरा देखो, बड़ा भाई ए और ये हो गया बी, तो दुगनी है। अगर मैं कहूं कि छोटे की 1 थी तो इसकी 2 होगी, ये कब थी, 8 साल पहले, ठीक है ना। तो जरा देखो, यानी इसको तो रख लो क्या, 2x और ये हो जाएगा x, क्योंकि ये 8 साल पहले की है तो वर्तमान क्या हो जाएगी गाइस, 2x+8 और ये हो जाएगी x+8, ठीक है ना। चलिए तो बस रख दो ही ना यहाँ पे रख के, तो कितना हो जाएगा, 2x+8 और प्लस x+8 बराबर कितने के गाइस, 46 के। जरा देखो, 8 और 8 16, 2x और 1x कितने हो गए गाइस, 3x+16 बराबर 46, तो 3x बराबर 46 माइनस के 16 कितना रहेगा गाइस, 30, ठीक है ना। अब जरा काटो, जरा 3 ही कम 3 और 3 ढाई 30, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 10, ठीक है ना। चलिए पूछा क्या था हमसे, कि बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या थी, बड़े वाले की तो ये थी ना ए, और वो कितनी थी, 2x, ठीक है ना, तो बस 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x का मतलब कितना हो जाएगा, 10 गुणा 2, कितना हो जाएगा गाइस, ठीक है ना, तो ये हो जाएगी 20। लेकिन ये कब थी, 8 साल पहले थी, ठीक है ना, तो इसमें 8 साल और जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 28, यानी ऑप्शन कौन सा बन गया, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। देखिए गाइस, जल्दबाजी में ये मत कर देना कि 20, ठीक है ना, समझ में आई, शुक्र है उसने 20 ऑप्शन में नहीं दे रखा, नहीं तो टिक करने में टाइम नहीं लगता उसको भी, ठीक है ना। तो कितना आगे गाइस, 28 वर्ष, चचेरे बड़े चचेरे भाई की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 28 वर्ष की है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए देखिए, और गाइस कल के लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि आपको जो है कल वीडियो नहीं मिल पाई, क्योंकि गाइस थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण जो है वीडियो
बना नहीं पाया, ठीक है ना। इसके लिए कल के लिए माफी चाहता हूँ। बस आपके लिए आगे से जो है कंटिन्यू वीडियो बनती रहेगी, ठीक है ना। पर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए या थोड़ा सा बस रेस्ट, एक दिन का थोड़ा रेस्ट लिया। अब जो है आपके लिए आगे के लिए वीडियो जो है वो कंटिन्यू बनती रहेगी, ठीक है ना गाइस। चलिए, और गाइस देखिए, प्लीज अपने जितने भी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जो है वीडियो शेयर कर दिया करें, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो बनाने में गाइस बहुत ही मेहनत लगती है, ठीक है ना। तो प्लीज आप भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट करते रहें, ठीक है ना। इससे हमें भी थोड़ा सा जरा एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो प्लीज अपने जो है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर करें, और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। समझ में आएगा इस, और वीडियो देखने के बाद में एक प्यारी सी कमेंट जरूर करा करें, ठीक है ना। चलिए, जिससे हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। चलिए, अगला देखते हम, देखिएगा इस क्या बताया क्वेश्चन में कि पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने क्या करा कि 3420 में एक चाय का सेट बेचा, जो कि लागत कीमत से 43% कम था, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं कहूं कि लागत कीमत 100% थी, ठीक है ना, और उसको 43% नुकसान में बेच रहा, तो कितने की बेच रहा है वो? 57% की, ठीक है ना। और वो कितने की बता रहा है? 3420 की, ठीक है ना। तो 57% का मतलब कितना हो जाएगा इस? 3420, ठीक है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3420 बटे में 57, मल्टीप्लाई कितना कर दो गाइस? 10% लाभ पे बेचना है, ठीक है ना। 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता का जो सेट है वो कितने रुपए अधिक बेचना चाहिए था, ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना। तो जरा देखो, तो सीधा सीधा क्या करो गाइस, 110 रुपए, 110% निकाल लो, ठीक है ना। जरा देखो कितने बार जाएगा, आ, कितनी बार करेगा? 3 से काट लें, 19 बार, और 3 से काटेंगे तो 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, और एक बचा था 3 चौका 12, ठीक है ना। कितना आ गया? चलिए जी, ठीक है ना गाइस, ये आएगा गाइस 3 चौका 12, ठीक है ना। चलो जी, तो अब देखो गाइस क्या है, 19 ही कम 19, 19 छका 114 यानी 60, और 60 की गुणा कर दो गाइस बस इससे 110 से, तो कितना आएगा? 0 0, और 11 छंग 66, यानी उसको अब कितने की बेचनी पड़ेगी? 6600 रुपए की। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था कि वो कितने की बेचेगा, वो तो पूछ रहा था कि कितने रुपए अधिक बेचनी पड़ेगी। तो बस क्या करो, इस 6600 में से माइनस कर दो कितना? 3420 को। तो जरा देखो कितने रुपए अधिक बेचनी पड़ी? 0, यहाँ से हासिल लो, 10 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 8, यहाँ क्या रहेगा गाइस? 5, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा गाइस? 1, ठीक है ना। और ये 6 में से 3 गए, कितने बचेंगे गाइस? 3, 3180 रुपए उसे अधिक बेचनी पड़ेगी, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। ताकि अगर उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने रुपए अधिक बेचना पड़ेगा सामान उसे? 3110 रुपए। क्लियर है? समझ में आया ना इतना चीज गाइस। चल, अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि 4/5, 2/3 और 5/7 का क्या निकालना है? लेस है। तो चलो देखो कितना है कि 4/5, 2/3 और जी 5/7, तो क्या निकालना गाइस? LCM, यानी लेस है। लेस है कैसे निकलता गाइस भिन्नों का? कि जो ऊपर वाली है यानी अंश, ठीक है ना, तो यानी 4 2 5, ठीक है, न्यूमरेटर का लेस है, यानी ऊपर वाली संख्या का तो लेस है, और नीचे वाली संख्या का क्या करेंगे इस मैस, यानी 5 3 और 7 का क्या करोगे अब? एचसीएफ, ठीक है ना। तो बस जरा, तो 4 5 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? इस 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी 20 बन जाएगा, ठीक है। और 5 3 7 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? इस 1, तो कितना बनेगा? 20, ठीक है ना। तो यानी 4/5, 2/3 और 5/7 का जो लेसा है वो कितना आ गया? 20, यानी ऑप्शन ए इसका क्या, सॉरी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना गाइस इतनी चीज? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या पूछा गाइस हमसे कि यदि a माइनस वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है ना, और हमसे पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का मान, ठीक है ना। तो जरा देखो कैसे निकालेंगे। अगर गाइस मैं इन दोनों संख्या का स्क्वायर कर दूं दोनों साइड में तो क्या मिलेगा? करो जरा, स्क्वायर खोलो। तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है। तो माइनस का 2a इंटू वन अपॉन ए, और एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, ठीक है। ए से एक खत्म, ये -2 की गुणा एक से की तो -2, और ये इधर आके क्या हो जाएगा इस प्लस का। तो क्या मिलेगा मुझे? ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1 + 2 इजिकल टू कितना हो गया गाइस? 3। कितना आएगा आंसर गाइस? ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस? 3। यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना गाइस? चल अगला देखते हम, देखिए। थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है? ठीक है गाइस, चलिए। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो प्लीज आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है ना। बस जैसे मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उसका रिप्लाई आपको मैं दे दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन उसमें छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना गाइस। क्योंकि गाइस एग्जाम बैठने के बाद हमारे लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए गाइस हमें एक एक क्वेश्चन अपना बहुत ही ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।